प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत भारतीय राजनीति में बदलाव का वो संकेत है जो ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी के स्थापित विकास मॉडल ने सियासत का पूरा काया पलट कर दिया है। इस चुनाव में ना तो धार्मिक एजेंडे पर बात हुई और ना ही दूसरी पंक्ति के नेताओं को बोलने का ज्यादा मौका मिला। बात विकास से शुरू हुई और आम आदमी पार्टी की सरकार के काम और नुकसान तक पहुंची, जो जीत का मुख्य केंद्र बन गई। यानी मोदी की नीति ने सिर्फ दिल्ली में बदलाव नहीं किया, बल्कि पूरे देश में बीजेपी को शीर्ष पर पहुंचा दिया। अब यह हुआ कैसे, आप देखिए मोदी के वी फैक्टर। हमें दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाना, हमें दिल्ली को दुनिया का एक शानदार शहर बनाना है। मोदी का विकास मॉडल, विरासत का प्रयोग सफल। है बहुत अंधियारा, है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए, अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह से भी हो, ये मौसम बदलना चाहिए। जिस तरह से भी हो, ये मौसम बदलना चाहिए। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत ने सीधा संकेत दे दिया है कि अब मौसम बदल चुका है। देश की राजनीति में 2013 में जिस पार्टी का सत्ता योग शुरू हुआ, उसका 11 साल बाद सूर्यास्त काल शुरू हो चुका है। जनता का निर्णय सर माथे पर। लेकिन ये सिर्फ उत्थान और पतन के सियासी समर की कहानी नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी की हार और भारतीय जनता पार्टी की जीत ने भारतीय राजनीति के नए समीकरणों को भी जन्म दे दिया है। जिससे पता चलता है कि हार और जीत की इस चुनावी समर में साथ उन्हें मिला जिन्होंने चुनाव को फ्री ब्रिज की जगह फैक्टर और अपने स्थापित मॉडल की तरफ मोड़ दिया। यानी बीजेपी ने विकास, विरासत और बदलाव पर फोकस किया और दिल्ली की 65% आबादी को अपनी तरफ कर लिया। और दिल्ली के इन फैक्टर्स पर बीजेपी ने उसी समय फोकस किया जब आम आदमी पार्टी की सरकार मुफ्त की राजनीति में व्यस्त थी और बीजेपी की दिशा तय कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी मोदी जिन्होंने उसी विकास मॉडल को केंद्र में रखा जिससे उन्होंने भारतीय राजनीति का कायापलट किया था। इसलिए दिल्ली में चुनावी प्रचार के शुरुआती दौर से उन्होंने विकास और जनता के लिए सुविधा पर जोर दिया। इसके साथ ही एक दशक से दिल्ली में शासन कर रही आम आदमी पार्टी की नाकामी भी जनता के बीच ले गए। दिल्ली वालों ने तय कर लिया है, भाजपा के विकास को चुनेंगे, आपदा के विश्वासघात को नहीं सहेंगे। आपको याद रखना है, जिनके अपने शीश महल होते हैं, उनको गरीब की झुग्गी और मिडिल क्लास का 2 BHK दोनों नहीं दिखते। एक तरफ भाजपा आपकी कमाई बढ़ा रही है, बचत बढ़ा रही है, वहीं आपदा ने दिल्ली वालों का जीना मुश्किल करके रखा हुआ है। बीते 11 साल आपदा की बहुत बड़ी कीमत दिल्ली वालों को चुकानी पड़ी है। विकास के जो काम इन्होंने नहीं किए,
उससे आपको परेशानियां तो हो ही रही है, इससे आपको हर साल एक्स्ट्रा खर्च भी करना पड़ रहा है। यानी इस जीत का मुख्य फैक्टर विकास मॉडल, जनता को सुविधा और आम आदमी पार्टी के शासन में जनता का केंद्र की योजनाओं से वंचित रहना साबित हुआ है, जिसका प्रमाण ये भी है कि इस चुनाव में सेकंड लाइन के नेताओं ने चुप्पी साधने में ही भलाई समझी और पहली पंक्ति के जिस भी नेता ने दिल्ली में प्रचार किया, उन्होंने मोदी के विकास मॉडल पर ही जनता का ध्यान केंद्रित रखा। 10 साल तक ये आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने जनता को धोखा देने का काम किया। कनेक्टिविटी के नाम पर ऐसी सड़कें दी कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क मालूम ही नहीं पड़ता है। इस प्रकार का अभी मुझे मंच पर दिखाया, इलेक्ट्रिक के वायरों के साथ पानी की पाइपें लगी हैं। केजरीवाल जी, मैंने ऐसा अजूबा दिल्ली के अलावे कहीं नहीं देखा है। यानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में ना तो कोई धार्मिक एजेंडा चला, ना ही कोई ऐसे नारे लगे जिन्हें विभाजनकारी बनाकर पेश करने का मौका आम आदमी पार्टी को मिलता। उल्टा आम आदमी पार्टी की मुफ्त सुविधा योजना भी बीजेपी की इस रणनीति से निचले पायदान पर खिसक गई। यानी जिस विकास मॉडल से बीजेपी ने भारतीय राजनीति का कायापलट किया, दिल्ली में सरकार बदलने के लिए भी बीजेपी ने उसी मॉडल को शीर्ष पर रखा और इसका सबसे ज्यादा असर उसी मिडिल क्लास पर पड़ा जिन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में योगदान दिया था। पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में 28.26 लाख मिडिल क्लास परिवार हैं, यानी 67% लोग मध्यम वर्ग से संबंधित हैं, जिनका पूरा सहयोग बीजेपी को मिला। और इस सहयोग में बड़ी भूमिका रही केंद्र सरकार के बजट की, जो दिल्ली में परिवर्तन की लहर बन गया। पहले बजट आना है सुनकर के 5 दिन पहले मध्यम वर्ग की नींद उड़ जाती थी और बजट आने के बाद साल भर वो सो नहीं पाता था। ये बजट ऐसा आया है, हिंदुस्तान का हर परिवार खुशियों से भर गया है, उमंग से भर गया है। हमारी सरकार ने 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर, इनकम पर इनकम टैक्स पूरी तरह जीरो कर दिया।